अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज के लेक्चर में हमारा सिस्टमैटिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास 3 स्टेज हमने देखने हैं। स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन नोट्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए तो काइंडली अपना ऑर्डर प्लेस करा दें, ताकि आप लोगों की जो है सिस्टमैटिक्स की अच्छी सी तैयारी हो जाए, क्योंकि नोट्स काफ़ी समराइज्ड और अच्छी आपको मिल रहे हैं। ठीक है। मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिन्हें मैंने खुद टाइप करके कंप्यूटराइज फॉर्म में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा टेक्सोनॉमी की, तो हम इसे कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का फर्स्ट स्टेज है। इसमें हमने क्या किस चीज़ से हमारा कंसर्न है, हम टेक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है अल्फ़ा वाला, ये ऐसा लेवल है जिसमें हमने देखनी है करेक्टराइजेशन ऑफ स्पीशीज़ करनी है, उसके करेक्टर्स देखने हैं कि वो कौन से करेक्टर्स फुलफिल करती है, कौन से नहीं करती। ठीक है, करेक्टराइजेशन करनी है हमने। दूसरे पॉइंट पे उसकी नेमिंग करनी है। तीसरे पॉइंट पे हमने करनी है रिकॉग्निशन करनी है। एंड चौथे पॉइंट पे डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं अल्फ़ा में, बल्कि फर्स्ट स्टेज वाले को भी आप एक पॉइंट दे दें। ठीक है, 5 पॉइंट्स हो गए कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी डील विद द करेक्टराइजेशन ऑफ द स्पीशीज़, नेमिंग ऑफ द स्पीशीज़, रिकॉग्निशन ऑफ द स्पीशीज़ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। ये अल्फ़ा टेक्सोनॉमी के पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बीटा टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है, तो बीटा टेक्सोनॉमी जो है ये डील करता है थोड़ा सा हायर कैटेगरीज़ के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हम देखते हैं, हम स्टडी करेंगे इसमें रिलेशनशिप्स को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है वो कंसर्न किए जाते हैं इसमें, स्पीशीज़ लेवल पे और थोड़े से हायर लेवल पे। ठीक है, स्पीशीज़ लेवल भी देखी जाएंगी एंड हायर कैटेगरीज भी देखी जाएंगी। इसके अलावा बीटा टेक्सोनॉमी हमें हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ साउंड क्लासिफिकेशन। now what is sound classification, you should not confuse it with like कि साउंड से रिलेटेड कोई ये टर्म होगी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह आपने वर्ड पढ़ा हुआ है साउंड स्लीप, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से जो चीज़ की गई हो या काफ़ी अच्छी जो नींद होती है उसे हम साउंड स्लीप कहते हैं। इस तरह साउंड क्लासिफिकेशन मतलब बीटा टेक्सोनॉमी से जब हम डील करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि अब इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आ गए हैं ना, तो एवोल्यूशन से जो भी स्पीशीज़ को हम अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वो लाइक माना जाता है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे की गई है। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे कि साउंड क्लासिफिकेशन हो गई है उसकी, काफ़ी अच्छे से क्लासिफिकेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गैमा की, गैमा टेक्सोनॉमी की, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इसमें भी आते हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी स्टडीज़। ठीक है, और जो इसका मेन पॉइंट है कि गैमा टेक्सोनॉमी में हम डील करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन से। इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, नाउ व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपका आगे। ठीक है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन हम बात करते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान अगर किसी तरह के डिफरेंसेस आने लग गए हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंसेस किस बेस पे आ रहे हैं, क्या रीजंस हो रही हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब एक ही पॉपुलेशन में, एक ही स्पीशीज़ में वो स्पीशीज़ एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होने लग गई हैं, क्यों वेरिएशन आ रही है, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। और इसका दूसरा होता है ऑपोजिट, इंटर स्पेसिफिक। इंटर होता है दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही पॉपुलेशन के दरमियान जो वेरिएशन है उसे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द गैमा टेक्सोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा टेक्सोनॉमी है ना, ये मेरे पास आती है माइक्रो टेक्सोनॉमी में। ठीक है, और जो बीटा और गैमा है ना, ये मेरे पास आती है मैक्रो में। ठीक है, यानी कि जो बीटा है वो मेरे पास माइक्रो में भी आती है, बीटा मेरे पास मैक्रो में भी आती है। ठीक हो गया। ये बस थोड़ी सी डेफिनेशन और क्योंकि डिफरेंसेस थे, बस आप इन्हें देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जो था इसमें से एमसीक्यूज आ जाया करते थे, अब एमसीक्यूज भी नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि किसी तरह की कोई डेफिनेशन आ जाए आप लोगों को, तो इस वजह से मैंने कराया आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स टू बायोलॉजी। ठीक है, और लाइक जिसमें हमने ब्रांचेस देखनी है सिस्टमैटिक्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।